तो जनाब आज मैं बात करूंगी सलमा पे। और सलमा ने जो न्यू बेबी बॉर्न जो उसकी बेटी हुई या बेटा हुआ है, अब मुझे इस चीज़ का नहीं पता और उसके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह पाक हर किसी के ऊपर खैर खैरियत का ये टाइम लेके आए और अल्लाह पाक हर किसी के बच्चा जो भी है उसके नसीब अच्छे करे। और यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों के ऊपर मैं बात करूँगी, वो कहते हैं गंदे के साथ बैठो तो हमेशा आप गंद ही उगलते हो। कहते हैं भैंस भैंस की सहेली होती है, तो खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है, बिल्कुल ऐसा ही है। और गालियाँ कौन नहीं देता, किसको गालियाँ नहीं आती। इंडिया हो, पाकिस्तान हो, यूरोप हो, किसी भी कंट्री में जो भी कोई उर्दू बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, किसको गालियाँ नहीं हर किसी को गालियाँ आती हैं। मुझे लोग कहते हैं कि गालियाँ देती हूँ, और यहाँ पर दिल करता है कि इन लोगों को इतनी गालियाँ दें, इतनी गालियाँ दें कि गालियाँ दे दे के रजें ही ना। लेकिन गालियाँ भी इनका हल नहीं है, ठीक है? जो कि मैंने सोच लिया है और मैंने समझ लिया है इस चीज़ को। जब तक मैं इन लोगों की लाइवों में जाती थी, इन लोगों के साथ बैठती थी, इन लोगों के साथ इस केस को डिस्कस करती थी, तो तब तक समझ लें गंद ही गंद था। जब से मैंने ये सब छोड़ा है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं वापस अपनी उसी चीज़ पे आ चुकी हूँ जिस पे मैं थी। और जो मैं थी लो यहाँ पर मैंने अपने इमेज को बहुत ज़्यादा ख़राब किया, सिर्फ़ और सिर्फ़ सलमा पिटारा की वजह से, ठीक है? ना मैं ऐसी नहीं थी, ना मैं हूँ, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आइंदा होंगी भी नहीं। और गालियों की बात मैंने इसलिए की कि गालियाँ किसको नहीं आती। यहाँ पर गालियों के बारे में भी एक-एक चीज़ आज मैं आप सबको क्लियर करके बताऊँगी। और कुछ लोगों के ऊपर मुझे बात करनी है जो कि झूठे थंबनेल, झूठे टाइटल और टोटल झूठ बोलते हैं। वो सलमा के सपोर्टर हैं, वो सितारा के सपोर्टर हैं, वो किसी के भी सपोर्टर नहीं है, वो किसी के भी सपोर्टर नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ सब के सब अपनी दुकान चमका रहे हैं, उनको इनसे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर हेटर को देखो और सपोर्टर को देखो, एक ही चीज़ लिख रहे हैं, एक ही बात कर रहे हैं, और सब के सब अब सलमा के बच्चे के पीछे पड़े हुए हैं। बच्ची है या बच्चा है, मतलब इन औरतों को औरत होने पे भी शर्म आती है कि ये औरतें, उसने बच्चा पैदा किया और उसके ऊपर कैसे-कैसे इल्ज़ाम लगा रही हैं और कैसी-कैसी बातें कर रही हैं। पहले तो ये कह रही थी कि कोई बच्चा है ही नहीं है, ये प्रेग्नेंट ही नहीं है। हेटर क्या, सपोर्टर क्या, सब की मतलब एक ही लाइन है। कोई घुमा-फिरा के बात करता है, तो कोई मेरी तरह सीधी-सीधी बात करता है। तो आज आप सबको एक इस रिएक्शन में बहुत मज़ा आएगा, तो इसी को कर लेते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबूजी रिएक्शन। तो जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और आप लोगों को वो उस तरह की बेबो अब कभी भी नज़र नहीं आएगी, ना ही मिलेगी, और ना ही बेबो वैसी थी। उस तरह की बेबो बन गई थी इन लोगों को देख-देख के, और इन लोगों ने अपने जैसा मुझे कर लिया था। कोई इंडिया का चैनल देखो, उसके ऊपर भी पूरी रात लाइव में गालियाँ दी जाती हैं, पूरी रात नीचे कमेंट्स में भी गालियाँ हो रही होती हैं, और जो ऊपर बैठी होती हैं वो भी गालियाँ दे रही होती हैं। और पाकिस्तानियों की लाइव देखो, पूरी रात उस लाइव में इतना गंद बकती हैं, सारी रात गालियाँ देती हैं। बेशक वो मेरे जानने वाली हैं, बेशक वो मेरी दोस्तें हैं, बेशक मैं कभी उनके साथ बैठती थी, लेकिन इस हक़ में ना मैं उस वक़्त थी, ना ही मैं आज हूँ। तो सारी रात गालियाँ देते हैं, गालियाँ किसको नहीं आती। और जो लोग सपोर्टर बन के आए थे, जो व्यूवर थे, जो लोग इनको देखते थे, उन लोगों ने आके लोगों की लाइवों में बैठ-बैठ के मतलब गालियाँ बक-बक के आज अपने चैनल बना लें। और उनके चैनलों के ऊपर क्या हो रहा है? गालियाँ। गालियाँ हो रही हैं, ग़ीबत हो रही है, बुराइयाँ हो रही हैं, क्या नहीं हो रहा? ठीक है, आप लोगों का काम है, आप रिएक्शन दो, मेरा भी काम है, मैं भी रिएक्शन देती हूँ। लेकिन ऐसे ना करो कि किसी के घर में अब एक नन्हा सा फूल इस दुनिया में आया है जिसका कोई कसूर नहीं है, जिसने अभी दुनिया देखी नहीं है, और दुनिया में आके उसने आँख खोली है, उसने साँस ली है, एक पाक रूह अभी दुनिया पे आई है, और आप लोग उसके बारे में उठ के इतनी मतलब बकवास करते हो, इतनी गालियाँ देते हो, इतनी बददुआएँ देते हो, इतना उसके बारे में बुरा बोलते हो। हालाँकि मैं सलमा सितारा आप दोनों को ही मैं पसंद नहीं करती। मतलब इन लोगों के जो ट्रेंड हैं, सलमा के व्लॉग बहुत अच्छे होते हैं, मुझे उसके व्लॉगों पे कोई इतराज़ नहीं है, वो अच्छा काम करती है। लेकिन दोनों बहनों ने जो किया, वो चीज़ मुझे कहीं अच्छी नहीं लगी, ठीक है? बिल्कुल भी मुझे अच्छी नहीं लगी, ना पिटारा की और ना ही सलमा की। लेकिन वो हो गया, गुज़र गया, उस चीज़ को अब आप भूलो और लोगों को भी भूलने दो।
मतलब यहाँ पर हेटर सपोर्टर क्या कर रहे हैं, वो उस बात को ख़त्म ही नहीं होने दे रहे, लोगों के दिमाग से वो बात निकलने ही नहीं दे रहे। और इतना खूबसूरत एक इतना पाक साफ रिश्ता साली बहनोई का, उसके ऊपर दाग लगा दिया इन दोनों बहनों ने। वो दाग कभी भी नहीं मिटेगा, वो दाग मिट भी जाए ना, लेकिन ये जो दुनिया है ना, ये मिटने नहीं देगी, क्योंकि दुनिया उस बात को थमने ही नहीं दे रही। मतलब ये दुनिया ही है ना जो देख रहे हैं, और जो हेटर सपोर्टर हर रोज़ उसके ऊपर बात करते हैं, हर रोज़ उसके ऊपर बात करते हैं। खुदा का वास्ता है अभी चुप कर जो। क्या सलमा सितारा ने तुम लोगों के कोई घर से आके नुकसान कर दिया है, किसी को मार दिया है, किसी को उठा लिया है, किसी को भगा दिया है? थोड़ी सी शर्म करो। यहाँ पर मेरा उन हेटर सपोर्टर दोनों को पैगाम है, बेशक कोई मेरे ख़िलाफ़ है, बेशक कोई मेरी तरफ है, मतलब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे इस चीज़ से मतलब है कि अब इस बात को जाने दो, आगे और कुछ देखो और कोई बात करो। और जब से इस बात को मेरे ख्याल में 5-6 महीने ही अभी गुजरे हैं, जब से ये सलमा सितारा वाला टॉपिक स्टार्ट हुआ था, और उस वक्त से लोगों को पता चला था कि सलमा प्रेग्नेंट है। तो आप देखें, मतलब आज अगर बच्चा हो गया है तो 9 मंथ के बाद हर औरत ही बच्चा पैदा करती है, या फिर 11 महीने के बाद करती हो, या फिर 7 महीने में पहले ही कर लेती हो। 9 मंथ के बाद हर औरत बच्चा पैदा करती है। और ऐसे ही उसके घर में भी अब बच्चा हुआ, और उस बच्चे को लेके पहले तो लोग कहते थे कि ये प्रेग्नेंट नहीं है, ये झूठ बोल रही है। चलो वो झूठ आप लोगों का यहाँ पर साबित हो गया कि बच्चा हो गया। अब लोगों को इस बात पे इशू है कि वो बच्चा हुआ ही नहीं। यार खुदा का खौफ खाओ, थोड़ी शर्म करो, थोड़ी सी हया करो, तुम भी औरतें हो सकता है कि वो बच्चा 1 वीक पहले पैदा हुआ हो, उसका व्लॉग अब आया हो, ये भी हो सकता है। अक्सर लोग ऐसा भी करते हैं कि वो व्लॉग बना लेते हैं और व्लॉग को डालते नहीं हैं, मतलब उनके 2-3 दिन 4 दिन व्लॉग लेट होते हैं। अक्सर मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं अपनी बता देती हूँ। कई बार मतलब मैं नॉर्थन एरिया में जाती हूँ, वहाँ पर पहाड़ी एरिया में सिग्नल नहीं होते, सिग्नल ना होने की वजह से व्लॉग नहीं आता। ऐसा होता है कि वो मेरा व्लॉग 5 दिन पहले का होता है, और फिर वो व्लॉग मेरे स्टार्ट होते हैं तो वो 5 दिन से आगे, मतलब जितने दिन के भी बने होते हैं, 1 वीक क्यों, 2 दिन के, 4 दिन के, 6 दिन के, वो लगातार आते रहते हैं। लेकिन वहाँ पे आप लोगों को ये नहीं पता होता कि ये व्लॉग मंगल को बना था, या फिर बुध को बना था, या जुमेरात को बना था। मतलब वो व्लॉग मुसलसल आप लोगों को जिस डेट में मिलते हैं उसी के ऊपर ही वो आगे चलते हैं, और आप लोगों को यही लगता है कि मतलब ये आज का है, और ये कल का है, और ये परसों का है। ऐसे भी हो सकता है कि हफ़्ता पहले की उसने वीडियो बनाई हो, हफ़्ता पहले उसने बच्चा पैदा किया हो, और उठ के बैठ जाना। मतलब यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि वो ऐसे उठ के बैठी थी, उसको पीछे पिलो रखना चाहिए था, उसको ये करना चाहिए था, उसको वो करना चाहिए था। देखिए, हर औरत में एक सलाहियत होती है, हर औरत में एक हिम्मत होती है, एक पावर होती है, और एक बुज़दिली भी होती है, मतलब सब कुछ होता है। औरत नाज़ुक भी होती है, औरत सोल भी होती है, और औरत इतनी मतलब वो मज़बूत भी होती है, ठीक है? यहाँ पर हमने ऐसी औरतें देखी हैं जो 2-2 महीने चारपाई से अपने बेड से नहीं उठती कि हमने बच्चा पैदा किया है, ठीक है? कुछ तो उस नखरे में ही रहती हैं कि हमने बच्चा पैदा किया है, अब पूरा घर हमें और हमारे बच्चे को सँभाले, क्योंकि हमने एक बच्चा पैदा जो कर दिया है, ठीक है? वो कुछ लाड दिखा रही होती हैं, कुछ नखरे दिखा रही होती हैं, कुछ जानबूझ के ऐसे कर रही होती हैं कि भई अब हम क्यों उठे, मतलब हमें तो बहाना मिल गया। और कुछ बेचारियाँ ऐसी होती हैं जिनके ऊपर अपने घर की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, उन्होंने अपने बच्चे सँभालने होते हैं, उन्होंने अपना घर सँभालना होता है, उन्होंने अपना पूरा ख़ानदान को देखना होता है। वो दूसरे दिन ही बेचारी उठ बैठती हैं और वो पूरे अपने घर के काम करती हैं, और वो अपने बच्चों को भी देखती हैं, ठीक है? मतलब ऐसी भी है तो औरत ना, वो भी औरत है जो महीना नहीं उठती, वो भी औरत है जो काम को हाथ नहीं लगाती, वो भी औरत है जो अपना पूरा घर की देखभाल करती, मतलब है तो औरत ना। और औरत के ऊपर आप लोग इतनी आके ये बेशर्मी फैलाते हो, और इतनी आके गंद बकते हो, और इतनी तरह तरह की आप लोग बातें करती हो, आप लोगों को शर्म नहीं आती? थोड़ी सी शर्म करो। मुझे पता है यहाँ पर मुझे लोगों ने कमेंट्स गलत भी करना है, अच्छा भी करना है, लेकिन मैं पैदाइशी तो ऐसी नहीं थी। मैं यहाँ सोशल मीडिया पे आके ऐसे लोगों से मिल के, ऐसे लोगों के साथ बैठ के
मतलब ये सब करना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहादुर हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे अच्छी हिम्मत, अच्छी सोच, अच्छा दिल दिया है और अच्छा कुछ मैं कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर गंद ही इतना मचा कि उस गंद के आगे उसका जवाब ही गंद था। उसका जवाब ये था ही नहीं कि आप अच्छे लफ्ज़ों में उन लोगों को समझाओ, या अच्छे लफ्ज़ों में आप उन लोगों के साथ बात करो। ये तो था ही नहीं ना, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। आज अगर इस बात का भी इस बात का भी कहीं न कहीं ऐसा जवाब था कि इन लोगों को आड़े हाथों लिया जाए, लेकिन क्यों? मतलब क्यों? इन लोगों के पीछे मैंने ये कौन लोग हैं? इनके पीछे पहले मैंने अपना काफ़ी इमेज ख़राब किया, अब मज़ीद मैं नहीं करना चाहती, ठीक है? मैं जैसी थी, मैं वहीं अपने उसी लेवल पे और उसी स्टेज पे रहना चाहती हूँ। जो मेरा लहज़ा है वो आप सबको पता है, जो मेरी सोच है वो आप सबको पता है। हाँ, गलत को मैं गलत तरीके से लेती हूँ। अभी भी अगर कोई ऐसा गलत मेरे सामने आ जाएगा कि जो इतना गलत कर देगा, वो हद पार कर देगा, तो हो सकता है कि उसको हद पार करके मुझे जवाब देना पड़े। लेकिन ऐसे मैं किसी को गालियाँ नहीं देती। अब बच्चा सलमा के घर हुआ है और यहाँ पर मैं अपना बीपी क्यों हाई कर लूँ? बच्चे सलमा के ऊपर बातें हो रही हैं और यहाँ पर मैं क्यों लोगों के साथ लड़ना शुरू कर दूँ? अब ये चीज़ मैंने सीख ली है। ज़ाहिर बात है मैं अभी सोशल मीडिया पे नई-नई थी। मुझे भी नहीं पता था कि सोशल मीडिया पे कैसे चलना है, सोशल मीडिया पर क्या करना है। हमने वही रूटीन रखी कि आंढ-गुआंढ जैसे कि कोई गलत करता है तो बंदा कहता फड़ लो इन्हें इंज क्यों कर दिता। मतलब सोशल मीडिया भी समझ लें कि हमने वही अपना एक घर बना लिया था कि यहाँ पर भी वही करना है। मेरा ख़्याल है पिक्चर काफ़ी धुंधली हो रही, क्योंकि अभी मैं यहाँ बैठी थी तो बाहर एकदम से बादल आ गए और उसकी वजह से ना अंधेरा सा छा गया और अभी मैं हूँ अपने न्यू घर में। हालत कुछ इस तरह से हुई पड़ी है, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रॉपर ना तो हम रह रहे हैं और ना ये समझ लें कि यहाँ पे कोई घर वाली बात है। जब भी कोई सामान या कोई चीज़ निकालनी होती है तो हम यहाँ आ जाते हैं और निकालते हैं और निकाल के चले जाते हैं। पहले जब गाड़ी थी तो हम बीच-बीच में यहाँ पे आ जाते थे, कभी 1 दिन 2-3 दिन यहाँ पे रह भी लेते थे, लेकिन छोटे घर के अलावा हमारा दिल ही कहीं नहीं लगता। पता नहीं क्या वजह है, ऐसी क्या बात है। और अभी फिर मैं यहाँ से निकलने वाली हूँ और वहाँ ही जाने वाली हूँ। पिछले 2 दिन से मैं इधर ही थी, लेकिन आज मैं उधर जा रही हूँ घर। तो ये कुछ ऐसा है कि मतलब इन औरतों को थोड़ा-सा समझ के चलना चाहिए और अब इनकी जान छोड़नी चाहिए और अच्छी बातें करनी चाहिए, और जो न्यू दुनिया में आई है, उसके बारे में अच्छी सोच रखनी चाहिए। आप उसके बारे में अच्छा करोगे तो आपके बारे में अल्लाह खुद ब खुद ही अच्छा करेगा, ठीक है? और अगर आप ऐसे ही सोचते रहोगे, ऐसे ही कहते रहोगे और ऐसे ही गाली-गलौज देते रहोगे, तो ज़ाहिर बात है फिर आपके साथ भी वैसा ही होने वाला है। मैंने कुछ अच्छे-अच्छे, साफ-साफ लफ्ज़ों में कुछ समझाना था, जो कि मैंने समझाया और बोल दिया। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, वो हर इंसान की अपनी मर्ज़ी की बात है। और बाज़ू भी बिल्कुल थक गया बहुत ज़्यादा, और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके मुझे फ़ॉलो कर लीजिएगा। और थैंक यू सो मच जो लोग देखते हैं, जो लोग पसंद करते हैं मेरी गुफ्तगू को, मेरी हर बात को मैं जैसे भी जिस तरीके से भी आपके सामने रखती हूँ, आप पसंद करते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। और अच्छे कमेंट्स करते हैं, मुझे कोई अच्छा कमेंट्स करे, मुझे कोई बुरा कमेंट्स करे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इससे फ़र्क पड़ता है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या बोलती हूँ और मैं क्या कह रही हूँ। पहले मैंने क्या कहा या फिर मैं अब क्या कह रही हूँ, पहले मैंने जो कुछ भी कहा, जिसने मुझे जैसा-जैसा बोला, मैंने वैसा-वैसा उसको जवाब दिया। अगर अब मुझे कोई कुछ नहीं बोलता या मुझे कोई गाली नहीं देता या मेरे बारे में कोई अच्छा-बुरा नहीं कहता, तो मैं भी नहीं कहती, क्योंकि कोई भी इंसान पागल नहीं होता कि ऐसे ही वो किसी के पीछे पड़ जाए या फिर ऐसे ही वो किसी को बात करे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। तो चलें जनाब, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छे से रिएक्शन, किसी अच्छे से व्लॉग में। और अभी आप सबसे मैं चाहूँगी इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।